जैसे अगर चाइनीज में ऐसा लिखा प्रतीत होता है, इसका मतलब ये। सेम उसी प्रकार ये कुछ जापानीज की आवाजें हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे आ कह सकते हैं, आ। इन पांचों वॉवेल्स का खुद में खुद मतलब होता है, लेकिन अभी आप आई के बारे में जानते हैं। दोनों में ग्रुप होता है, वर्ड में लेटर का और सेंटेंस में वर्ड का, लेकिन इन दोनों में। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंग्लिश एंड वी विल डिस्कस व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। आज हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और इंग्लिश को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुनिया में बहुत सारी आवाजें थी, हर एक भाषा की अलग अलग आवाजें थी। जैसे कि कुछ भाषा की आवाजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। देखिए, हिंदी में क जो होता है वो एक आवाज होता है, ख जो होता है वो एक आवाज होता है, और आ ये सब हिंदी भाषा की आवाजें हैं। सेम उसी प्रकार चाइनीज भाषा में अक्षर नहीं होता है, चीजों को डिनोट किया जाता है। जैसे अगर चाइनीज में ऐसा लिखा प्रतीत होता है, इसका मतलब ये आदमी को दर्शाता है। सेम उसी प्रकार ऐसा लिखा दिखता है तो ये पेड़ को दर्शाता है, अगर ऐसा लिखा दिखता है तो ये पानी को दर्शाता है। ये चाइनीज भाषा की आवाजें हैं। सेम उसी प्रकार ये कुछ जापानीज की आवाजें हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे आ कह सकते हैं, आ। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे का कह सकते हैं, का। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसे कू कह सकते हैं। तो हर एक भाषा की अलग अलग अपनी आवाजें हैं। सेम उसी प्रकार इंग्लिश की भी ये कुछ आवाजें हैं। आज हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप इंग्लिश में कभी ये नहीं बोलिएगा कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आता है। आपको इंग्लिश से प्रेम हो जाएगा, ये मेरा वादा है। देखिए, पूरी दुनिया में जितनी आवाजें थी उन सभी आवाजों में से इंग्लिश वालों ने इंग्लिश में कुल 26 आवाजों का प्रयोग किया। सेम उसी प्रकार जापानीज में 46 आवाजों का प्रयोग किया जाता है और चाइनीज में किसी चीज को डिनोट किया जाता है तो 3000 से 4000 चीजों को डिनोट किया जाता है। इससे बहुत सारे चीजें बन जाती है। उसी प्रकार हिंदी में 52 आवाज होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन आवाजों से क्या, आवाज तो मिल गया, लेकिन हम एक आवाज से, अगर मैं आपसे कहूं क, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आवाज से, एक आवाज से हम किसी को अपनी बातें, अपनी भावनाएं नहीं बता सकते, फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकते हैं। तब इन लोगों को विचार आया कि इन आवाजों को आपस में जोड़ा जाए। क्या किया जाए? आवाजों को आपस में जोड़ा जाए। आवाजों को आपस में अब ये लोग जोड़ने लगे। अब क्या हुआ? जब आवाजों को आपस में जोड़ा गया और उसका कुछ मतलब निकला तो उन्होंने उसका नाम दिया वर्ड। अब देखिए ये वर्ड क्या होता है, वर्ड शब्द क्या होता है, व्हाट इज वर्ड? वर्ड देखिए क्या होता है। ये है आवाज, किस भाषा की? इंग्लिश। जब इंग्लिश भाषा के अल्फाबेट, जिसे हम लोग लेटर के नाम से जानते हैं, इनको जोड़ा गया तो जो बना उसे वर्ड बोला। देखिए आपका डाउट क्लियर होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूं BOY, ये ग्रुप है लेटर का, ऑफकोर्स ग्रुप है, और इसका कुछ मतलब है, ऑफकोर्स मतलब है, इसीलिए ये वर्ड होगा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे TTT, ये भी तो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन इसका कुछ मतलब है? नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो ये वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड की डिफिनेशन बनती है ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सेंस, विच हैज अ सेंस, ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब जब वर्ड बन गया, एक वर्ड से फिर भी हम अपनी बातों को नहीं बता सकते थे, तो इन्होंने अब वर्ड को आपस में जोड़ना शुरू किया, शब्द को आपस में जोड़ना शुरू किया। देखिए ये कैसे, वर्ड के बाद आया सेंटेंस, वाक्य। अब देखिए जब वर्ड को आपस में जोड़ा गया तो उसका भी क्या निकलना चाहिए? सेंस। दोनों में, वर्ड में और सेंटेंस में, दोनों ही में ही कॉमन बात क्या है? सेंस। दोनों में ग्रुप होता है, वर्ड में लेटर का और सेंटेंस में वर्ड का, लेकिन इन दोनों में सबसे जरूरी चीज है कि उसका मतलब होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड है या फिर सेंटेंस है। तो सेंटेंस का डिफिनेशन बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड क्या होगा? ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अब देखिए, ही इज डॉक्टर, ही इज डॉक्टर, ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये भी वर्ड है, और इसका कुछ मतलब निकल रहा है, तो ये क्या होगा? सेंटेंस होगा। अगर मैं आपसे कहूं बॉय टू बॉय, इसका कुछ मतलब निकल रहा है, लेकिन ये भी तो ग्रुप है, ग्रुप तो है वर्ड का, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो वर्ड में और सेंटेंस में सबसे जरूरी बात की सेंस, मतलब निकलना चाहिए, तभी वो वर्ड होगा या तभी वो सेंटेंस होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं वर्ड में ही जो अकेले में ही मतलब बना देते हैं। जैसे आई, आई का मतलब क्या होता है? मैं। आप कहेंगे कि सर आपने अभी पढ़ाया ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड, हैज अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे आई ये तो ग्रुप नहीं है, फिर भी सेंटेंस है। तो बाबू इन जो आवाजें ये जो थी, इन सभी आवाजों को दो भागों में बांटा गया, एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। एक वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वोवेल्स की संख्या 5 थी और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 थी। इन पांचों वोवेल्स का खुद में खुद मतलब होता है, लेकिन अभी आप आई के बारे में जानते हैं, ए के बारे में जानते हैं, और कुछ कुछ लोग ओ के बारे में जानते होंगे, लेकिन जितने भी वोवेल्स होते हैं उनका खुद में ही कुछ मतलब होता है। इसके अलावा
बाकी सभी वर्ड को बनाने के लिए हमें ग्रुप की आवश्यकता होती है। और किसके ग्रुप की? लेटर्स के ग्रुप की। तो हमने अभी तक देखा कि दुनिया में बहुत सारी आवाजें थी। उन सभी आवाजों में से इंग्लिश की शुरुआत जिन्होंने की, उन्होंने 26 अक्षरों को इसमें शामिल किया, जिसे हम लोग लेटर बोला। इस लेटर को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक वॉवेल्स, एक कॉन्सोनेंट। अब लेटर से हम किसी को बात नहीं जाया कर सकते थे, इसीलिए इन्होंने लेटर को जोड़ा, और जोड़ने के बाद उसका कुछ सेंस निकला तो उन्होंने उसका नाम वर्ड दिया। फिर उसी प्रकार वर्ड से हम अपनी बातों को नहीं बता सकते थे, तो इन्होंने वर्ड को भी आपस में जोड़ा और उसका भी कुछ सेंस निकला, तो उसे हम लोगों ने सेंटेंस नाम दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में हम मिलते हैं।